दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, लोकसभा चुनाव है 2024 में, और लोकसभा चुनाव को लेकर जो सबसे बड़ा समीकरण है, जातिगत समीकरण या कौमी समीकरण, इसका बड़ा महत्व हो जाता है। निश्चित तौर पर जितने भी दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो अपने अपने स्तर से गठबंधन या सरोकार रखने की जो काबिलियत है, उनमें जन सरोकार रखने की जो काबिलियत है, उसको इस बार भुनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग जन समर्थन के लिए हर जगह जा रहे हैं, जनता को रुझाने लुभाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो जातिगत समीकरण का जो मूल मंत्र होता है कि एक एक करके उनका चयन करना और चुनाव के पहले उनके जो कमियां हैं, उनके जो समस्याएं हैं, उनको समझने का प्रयास करना, ये राजनीति का पहला उसूल बनता है। चलिए, इसी मुद्दे पर आज कई जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। दरअसल हम बात करेंगे इतिहास की। इतिहास में जो चौरी चौरा कांड था, उसमें दो बड़े हीरो सामने आए थे। एक जिनका नाम था नज़र अली चूड़ीहार और दूसरा अब्दुल्ला चूड़ीहार। चौरी चौरा कांड के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सर्वविदित है। अब इन्हीं के 100वें शहादत दिवस आज मनाई जा रही है। इस शहादत दिवस पर कई ऐसे जो लोग हैं, कई ऐसे ग्रुप के लोग हैं, कई ऐसे संस्थान के लोग हैं जो इस बनिस्पत कार्यक्रम कर रहे हैं। लोगों को, यानी जो नीचे स्तर के लोग हैं, या जो खुशियां बांटने का या फिर उन्हें खिलाने पिलाने का जो कार्यक्रम होता है, वो चल रहा है। इसी बनिस्पत आज हम पहुँचे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता आज़ाद गांधी जी हैं। उसके बाद शहजादा हुसैन सीसगर जी हैं, फाउंडर हैं चूड़ीहार विकास मंच बिहार, सह बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं पसमानदा समाज के। सबसे पहले हम शहजादा हुसैन सीसगर जी से मुखातिब हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो पूरा माहौल बनाया है आपने, क्या लग रहा है राजनीति में इस जो चूड़ीहार समाज की का कोई स्थान है? पहले से कुछ मिला है चूड़ीहार समाज को? मैं शहजादा हुसैन सीसगर, सिवान बिहार से इस बिहार के धरती पर पटने में इसका आयोजन चूड़ीहार विकास मंच के द्वारा यहाँ रखा गया है। इसका संदेश इसलिए यहाँ रखा गया, संदेश देने के लिए कि देश का आज़ादी के लिए चौरी चौरा कांड जो है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने छेड़ा था, उसमें जो है हीरो हमारे समाज के वीर शहीद क्रांतिकारी अब्दुल्ला चूड़ीहार जो हीरो थे, उनके साथी और भी लोग थे। और इन लोगों ने बहुत तड़पाया हुआ, इसलिए कि अति पिछड़े के लोग ये थे, दबे कुचले लोग थे। लेकिन जज्बाती में ये लोग जो है किसी का बात नहीं समझे और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कोशिश किए। उनके साथ किसान के मज़दूर लोग जो है 2000 मज़दूर थे। मज़दूरों ने जो थाना था हुसैन साहब, जो मेरा सवाल है उस सवाल का आप सीधा जवाब दीजिए। मेरा सवाल बस इतना है कि बिहार के राजनीति में ये पसमानदा समाज की बात कर रहे हैं आप, सरोकार रखते हैं अपने समाज से आप। क्या कभी किसी नेता ने, किसी दल ने आपको जगह दिया? नहीं, हमारे समाज को 75 साल बीत गए, लेकिन हमारे समाज को जो है कोई अधिकार नहीं मिला है। उसी अधिकार के लिए मैं जो है आवेदन भी जो है दे रहा हूँ बिहार गवर्नमेंट को कि हमारी ये बात को सुने, क्योंकि 75 साल से जो है हमारी समाज जो है तत्पर रही है देश का आज़ादी से लेके हर काम से, लेकिन हमको कहीं जो है राजनीति में कहीं जगह नहीं मिला हुआ है। इसलिए इस चूड़ीहार विकास मंच के द्वारा मैं ये चाहता हूँ कि ये जितना भी डिमांड है, इसमें हमारे जो कि आपके स्वयं जो है हमारी मांगे जो है, जैसे हमारी चूड़ियाँ जो है बेचना ख़त्म हो गया, इसलिए उसको उद्योग का दर्जा देने के लिए मैंने डिमांड किया कि हमारे इस शहादत दिवस के मौके पर हम पौनियाँ हैं, ऑलरेडी हमारी माँ और बहनें
सर पर टोकरी लेकर बच्चे को कांख में दाबे हुए चिलचिलाती धूप में दूसरे का सुहाग बनाने जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत जब ये सांस्कृतिक देश है और उस सांस्कृतिक की शोभा बढ़ाने वाली मेरी ये चूड़ीहार समाज है, तो मेरी ये सरकार शोभा क्यों नहीं बढ़ा रही है? बिल्कुल सही सवाल है सरकार से आपको। राजद से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, नेतृत्व किए हैं और पूर्व विधान पार्षद भी हैं। आज़ाद गांधी जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से हम सवाल करते हैं। आरजेडी तो हमेशा से लालू जी MOI समीकरण की बात करते थे, ये कहाँ छूट गए, क्यों छोड़ दिए आप लोग? देखिए, हम आज जो बैठक हुई, आज उनका सोमा शहादत दिवस हम लोग मनाए, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और एक प्रस्ताव लाया और मुझे प्राधिकृत किया गया कि चूड़ियारा समाज को भी उचित स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए हम अपने नेता जो हैं बिहार के डिप्टी CM साहब और बिहार के चीफ मिनिस्टर आदरणीय नीतीश कुमार जी से इनकी भावनाओं को मैं अवगत कराने का काम करूंगा और हम इस चाहेंगे कि मेरे साथ इनके समाज के 5 डेलीगेट रहें, ताकि मैं इनकी बातों को जब रखूं तो ये समझ सके कि हमारी बात को भी उठाने वाला कोई है। हमको लगता है कि आने वाला समय में ये दोनों नेता इनकी बातों को मानने का काम करेंगे, क्योंकि बड़ा वंचित वर्ग से ही लोग आते हैं। इनको सम्मान, राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। देश की आज़ादी में भी जो इनका योगदान रहा, जो आज देख रहे हैं कि ऐसे महान अब्दुल्ला चूड़िहार और शहीद नज़र अली साहब का जो आज हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं, तो कई ऐसे इस समाज से फ्रीडम फाइटर हैं जो देश की आज़ादी में इनका अहम रोल रहा है। ऐसे समाज को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, ये लाजम भी है। और एक सवाल और है मेरा आपसे आज़ाद गांधी जी की, मुस्लिम समाज की अगर हम बात करते हैं तो पहले लालू जी ने MOI समीकरण दिया था, अब नीतीश कुमार के हाथ में, क्षमा करेंगे, तेजस्वी यादव के हाथ में RJD का बागडोर है। अभी भी A to Z की बात करते हैं, पूरे मुस्लिम समाज की बात करें तो उनमें 2% जो है ये चूड़ीहारा वर्ग आता है और चूड़ीहारा वर्ग जो है वंचित आज भी है, पहले भी वंचित था, आज भी वंचित है। यानी यूँ कहें कि लालू यादव के समय में भी वंचित था, तेजस्वी यादव के समय में भी वंचित है। क्या लग रहा है, महागठबंधन में सरकार चल रही है? देखिए, ये वंचित समाज जो है, हम जान रहे हैं कि वंचित समाज है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव की सोच इस समाज के प्रति है। जब इनकी बातों को हम रखेंगे तो हमको उम्मीद, ऐसा लग रहा है कि इनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी और राजनीतिक हिस्सेदारी उनके नेतृत्व में मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। यानी समय का इंतजार है। हाँ, एकदम। बहुत क्या लग रहा है आपको, इस बार लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में आपको स्थान मिलने वाला है? देखिए, पिछले 25 वर्षों से चूड़ीहार समाज जो अति पिछड़ा है जी, और वहाँ की बहू बेटियाँ चूड़ी पहनाने का काम करती हैं, और हम लोग जो अब्दुल्ला चूड़ीहार, नज़र अली चूड़ीहार, दोनों का यहाँ शहादत दिवस मनाया। और ये लोग शुरू से, आज़ादी के वक्त से ही, जब असहयोग आंदोलन चला उसी समय गांधी जी के संपर्क में आके उत्तेजित हो गए और क्रांतिकारी हुए, और उनकी बहु बेटियों ने घूम घूम के चूड़ी पहनाया और उत्तेजित होकर गांधी जी के संपर्क में आके इन्होंने चौरी चौरा कांड किया और उसमें लगभग 24 सिपाहियों को जला देने का काम किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अदालत के तहत फांसी की सज़ा दी है, और इस उम्मीद के साथ है कि अभी जो आने वाला 2024 के बाद, जो 24 में पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसके बाद 2020 में जो विधानसभा का इलेक्शन है, ये जो अपेक्षित जो ये समुदाय है, चूड़ीहार समुदाय, ये जो है सरकार इसकी तरफ देखेगी और उनको जो है उचित जो है लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। राजनीतिक तौर पर इनका कोई अहम रोल जो है वो नहीं रहा है। ऐसे में
महागठबंधन के तरफ से या अन्य दलों के तरफ से क्या कोई इनके लिए ग्रीन सिग्नल मिल पाता है, या फिर वही ढाक के तीन पात? बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।